बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हजरात के सामने चंद मसाइल रखे जा रहे हैं जो कि सजदा तिलावत के ताल्लुक से भी है और वज़ू के ताल्लुक से भी है। पूछने वाली ख़वातीन हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, अगर कोई औरत तिलावत करते हुए आयत सजदा पढ़े और फिर वो सजदा जो है कुरान पर सर रख के कर ले तो क्या उसका सजदा अदा हो जाएगा या नहीं? और अगर कोई हाइज़ा औरत हो, वो सजदे वाली आयत सुन ले तो क्या वो भी सजदा करेगी या नहीं करेगी, उसके बारे में क्या हुक्म है? और सजदा तिलावत के लिए किन किन चीज़ों का होना शर्त है? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि अगर वज़ू के दौरान खून आ जाए दांतों में से, या पीप निकल आए, या मिसवाक करते हुए दांतों में से खून आए, या फिर जो है वज़ू करने के बाद खून आ जाए, तो शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में? और तीसरा मसला ये कि वज़ू के बाद शहादत की उंगली उठाना कलमा शहादत पढ़ते हुए, क्या ये साबित है या नहीं कि किसी हदीस से? तो ये तमाम मसाइल आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले सुनिए सजदा तिलावत के ताल्लुक से। अगर कोई खातून जो है सजदे वाली आयत पढ़ के और कुरान पे सर रख के सजदा करती है तो उसका सजदा अदा नहीं हुआ, बल्कि हुक्म यह है कि वो कुरान करीम को बंद करे। बंद करने के बाद फिर जो है खड़ी हो और खड़ी होकर अल्लाह अकबर कहती हुई सजदे में जाए। 3 मरतबा सुबहान रब्बी अल आला पढ़े, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ी हो जाए, उसका सजदा अदा हो गया। लेकिन अगर कोई बैठ के भी सजदा कर ले, यानी कि बैठ के ही अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाए और फिर सुबहान रब्बी अल आला 3 मरतबा पढ़ के फिर जो है सर उठा ले अल्लाह अकबर कहते हुए, तो भी सजदा अदा हो गया। लेकिन कुरान करीम पे सर रख के सजदा करना, ये सजदा अदा नहीं हुआ, बल्कि कुरान करीम पे सर रखने की जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहीं ऐसा ना हो कि तौहीन में शुमार हो जाए। इससे हत्तल इम्कान बचना है, और सजदा तो लाजिम करना ही करना है कुरान से अलग हट के। यानी कि कुरान पे सर रख के जो सजदा किया है वो सजदा अदा नहीं हुआ, बल्कि अलग से करना पड़ेगा आपको, वो आपके जिम्मे पड़ा हुआ है। अब आते हैं हाइजा औरत के ताल्लुक से। देखिए, हाइजा हो या निफास वाली औरत हो, या फिर जो है हालत जनाबत में हो, हाइजा और निफास वाली औरत पे सजदा तिलावत वाजिब नहीं होता। लेकिन अगर जनाबत की हालत में हो, या फिर जो है हैज बंद हो गया हो और निफास बंद हो गया हो, लेकिन अभी गुसल ना किया हो, याद रखे जनाबत वाली यानी कि जो अपने शोहर से मिली है उसके बारे में, या फिर जो है हैज बंद हो गया हो या निफास बंद हो गया हो लेकिन अभी गुसल नहीं किया हो, और उसने सजदे वाली आयत सुनी, तो उसके ऊपर वाजिब है कि वो गुसल करके सजदा करे। गुसल करके सजदा करना उसके ऊपर वाजिब है। अब आते हैं कि सजदा तिलावत के लिए क्या क्या शर्त है। जो नमाज के लिए शराइत है वही सजदा तिलावत के लिए भी शर्त है, यानी कि बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, सतर का छिपाना, और जिस जगह सजदा किया जाए, नमाज पढ़ी जाए, उस जगह का पाक होना, किबला रुख खड़ा होना वगैरह वगैरह, ये सारी शर्तें इसमें भी मौजूद है। अगर एक शर्त भी छूट जाती है तो सजदा तिलावत आपका अदा नहीं होगा। अब आते हैं वजू के ताल्लुक से, कि अगर कोई मिसवाक करते हुए उसके दांतों से खून आ जाता है, तो जब तक वो खून बंद ना हो जाए वो वजू ना करे, क्योंकि बार बार वजू करता रहेगा, खून आता रहेगा। और अगर किसी को ये बीमारी है तो फिर वो मिसवाक को तर्क कर दे, उंगली का इस्तेमाल करे, दांतों पे उंगली मले, और वो भी एहतियात से, ताकि वो खून ना बहे। तो अगर उसने इस तरीके से वजू किया तो उसका वजू हो जाएगा। और अगर मिसवाक किया है और खून बंद हो गया तो फिर वजू करे, उसका वजू हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को दांतों के बीच में, वजू के बीच में दांतों में से खून आ जाता है, तो फिर शुरू से वजू करना पड़ेगा उसको। थूक को खून को थूक के, खून को थूकने के बाद, मुंह को साफ करने के बाद फिर से वजू करे, उसका वजू हो जाएगा। इसी तरीके से वजू करने के बाद पता लगा कि दांतों में खून आ गया है, तो अब यहाँ पर ये देखना है कि अगर खून जो है थूक पे गालिब आया हुआ है, यानी कि खून की जो सुर्खी है वो थूक को अपने अंदर समो चुकी है, यानी कि खून जाहिर हो रहा है, थूक जाहिर नहीं हो रहा, तो फिर आपका वजू टूट गया। आप ताज़ा वजू करें और फिर नमाज शुरू करें। अगर ऐसा हो कि थूक जो है खून की सुर्खी को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, यानी कि थूक गालिब आ जाता है, पीलापन जो है महसूस होता है, लालपन महसूस नहीं होता, तो फिर जो है आपका वजू बरकरार है, लेकिन एहतियातन कर लेना चाहिए। आपका वजू बरकरार है, आप उससे नमाज पढ़ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि खून नहीं आता, पीप आता है, तो अगर पीप जो है पीलापन थूक में आ जाता है तो भी आपका वजू टूट गया। वहाँ खून का शुमार नहीं होगा, बल्कि पीप का शुमार होगा। अगर पीप भी नहीं है, खून था, और वो गालिब गुमान आपका ये है कि थूक जो है गालिब है, आप देख लीजिए थूक के, उससे पता लग जाएगा आपको। तो अगर आपको ये
आ चुका है अब समझ में कि भाई थूक गालिब है तो आपका वजू नहीं टूटा, और अगर खून गालिब है तो फिर वजू टूट गया, आपको दोबारा वजू करके नमाज पढ़नी होगी। ये तमाम मसाइल मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। और हाँ, एक मसला ये कि कलमा शहादत पढ़ते वक्त, यानी कि वजू के बाद कलमा शहादत आसमान की तरफ गर्दन उठा के पढ़ते हैं, तो कई लोग उसमें उंगली उठाते हैं, यूं उंगली शहादत के कलमे पे। तो ये किताब से, यानी कि किताब सुन्नत यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी हदीस में हमें नहीं मिला। किताबुन नवाजिल में इसको बाकायदा तहरीर किया गया है कि ये किताबों में कहीं पर भी नहीं है कि वजू के बाद कलमा शहादत जब पढ़ते हैं तो उसमें उंगली उठाई जाए। उंगली उठाने का सबूत नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि ये जो पीर साहब होते हैं, जैसे कि आजकल बुजुर्गान दीन है, बुजुर्गान दीन के जो है ये अकवाल में है कि अगर उठा ली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शरीयत का हुक्म ना समझा जाए इसको। हत्तल इम्कान कोशिश करे इसको तर्क करने की, क्योंकि लोग आगे जाके इसी को फिर जो है शरीयत का हुक्म समझने लगेंगे और फिर ये एक बिदात हो जाएगी। इसलिए कोशिश करे इसको छोड़ने की। ये तमाम मसाइल मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। किताबुन नवाजिल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 103 से लेके 115 तक, बहिश्ती जेवर हिस्सा दोम सफ़ा नंबर जो है 44 से लेके 42 से लेके 43-44 पर, और इसी तरीके से रद्दुल मुख्तार, फतावा शामी, इमदादुल फतावा, फतावा महमूदिया, एहसानुल फतावा, फतावा आलमगीरी और रद्दुल मुख्तार, इन तमाम किताबों में आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।